हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। ये वीडियो खासकर मैं बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है और ये क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब मात्र 2 ही वीक बचे हैं, तो लास्ट मोमेंट क्या स्ट्रेटजी हो, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट मोमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस मोमेंट को जब आप सही स्ट्रेटजी के तहत आप जब काम करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में दिखता है। तो इसलिए हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात देखते हैं कि क्या एग्ज़ाम का डेट है। जैसे 25 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। 25 से सुबह दो पाली में, जैसे पहले हिंदी है, फिर निबंध है, उसके बाद 26 और 27 28, मतलब 26 और 28 यहाँ पे एक दिन गैप है। यहाँ पे GS1 और GS2 दो पेपर है, ठीक है। फिर आपका यहाँ भी एक दिन गैप है, ठीक है। और 29 को आपको फिर एक ऐच्छिक विषय जो भी आप ऑप्शनल रखे होंगे उसका आपको देना है, ठीक है। फिर 30 को वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी ऐच्छिक विषय उनका है, तो आपको यहाँ पे भी एक दिन गैप मिला है, यहाँ पे भी। तो आप उस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं कि अभी आप पूरा रिवीजन पे फोकस करेंगे। अभी देखते हैं क्या कैसा स्ट्रेटजी हम लोग को बनाना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग एक बेसिक प्रिपरेशन कर चुके होंगे, ठीक है। तो हम जिससे जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमको ये इस बेस पे होगा कि आप एक बार सिलेबस कम से कम पढ़ चुके होंगे, मतलब काफ़ी हद तक आपको 70 से 80% तक आप कम से कम आप उसको एक बार कम से कम पढ़ चुके होंगे, या एक दो बार, जो भी मैं एक बिगनर की तरह ही फर्स्ट अटैम्प्ट वालों की तरह ही मैं कोशिश करूँगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट जो दे रहा हूँ और मात्र 70 to 80% अगर वो कवर किया हो, वो भी कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो अगर सबसे पहला आपसे यही क्वेश्चन है कि टेस्ट को लेकर के, ठीक है, कि आप टेस्ट दिए हैं या नहीं, एक भी टेस्ट आपने लगाया है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट दिया होगा, बट अगर ये दिन नहीं लगाए हैं तो आपसे यही कहूँगा कि कम से कम GS1 और GS2, ठीक है, कम से कम एक पेपर, ठीक है, और एक पेपर इसका, ठीक है, दो पेपर आप फुल लेंथ, ठीक है, फुल लेंथ का आप टेस्ट जरूर लगा लें। इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। अगर टेस्ट नहीं लगाएं, अब जैसे आपके पास 2 वीक ही टाइम है, तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए कम से कम 2 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि सबसे पहले कि अगर हो सके तो कोशिश करिए ऑफलाइन यूज करें, ठीक है, अगर हो सके तो, ठीक है। एक बार ऑफलाइन आप देने से ये आपको पता चलेगा कि उससे कई बेनिफिट है। जैसे एक इन्वायरमेंट आप देखेंगे, जब उस इन्वायरमेंट में बैठ के आप कैसे सोचते हैं, कैसे पॉइंट कलेक्ट करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ आएगी। सेकंड चीज़ है कि आपको टाइम मैनेजमेंट को भी आप समझ पाएंगे कि क्या आपसे कॉपी क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं। एग्जाम हॉल में आपको जो 3 आवर्स दिए गए हैं उसमें जो क्वेश्चन टोटल दिए हैं, जैसे GS1 में आपको 90 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके ये आपको मैनेज हो पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उस हिसाब से हम बात करेंगे इसको आगे कैसे मैनेज करना है, ये भी चीज़ स्ट्रेटजी में हम देखेंगे। और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि वहाँ पे जैसे अब क्या होता है कि ऑफलाइन देते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस पता चलता है, ठीक है। क्या एक्सपीरियंस भाई? एक्सपीरियंस ये होता है कि रियल एग्ज़ाम तो नहीं होता है, बट रियल एग्ज़ाम की तरह आप फील कर सकते हैं कि हाँ, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात है कि आपने आपको जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट अपने आप को भी करते हैं, ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ। तो एक ये चीज़ें होती है कि हाँ, हम किस पोजीशन पे हैं, मेरा लेवल क्या है, ठीक है, ये आपको पता चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि हाँ, ऑफलाइन देने से क्या फ़ायदा होता है। लेकिन अब जिस तरीके से टाइम है, कम से कम 2 पॉसिबल हो तो आप दे दीजिए। अब आगे देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटजी का जो पहला रूल है, ठीक है, हम बात करेंगे तो सबसे पहला रूल है कि आप रिवीजन जितना कोशिश करें, जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करें, ठीक है। दूसरी बात है आंसर राइटिंग आप पर डे करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें, एक स्लॉट आप डिवाइड कर लें। जैसे दिन में आप चाहे जितने आवर पढ़ रहे हो, 10 से 12 घंटा तो अभी पढ़ना ही चाहिए, 3 स्लॉट में उसको बांट लें और एक टाइम में आंसर राइटिंग को दें, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट पे, तीसरा सब्जेक्ट पे, ठीक है, मतलब 2 आप सब्जेक्ट रिवीजन पे दें, ठीक है, या कुछ आपको जो टॉपिक लग रहा है उसको पढ़ने में दें और बाकी आप आंसर राइटिंग में दें। ये सब्जेक्ट आपका GS1 GS2 कुछ भी हो सकता है, या ऐसे वाला भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरीके से अपने स्टडी को इस तरीके से बनाएं। मैं आपको चाहता तो एक पूरा बना के डायग्राम सहित दे देता, बट ये है कि आपका स्ट्रेंथ मैं नहीं जानता ना कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है, तो सबके लिए वो स्टडी काम नहीं करेगा। बट हाँ, मैं इतना बेसिक ज़रूर बता देता हूँ कि इतना मैं स्टडी को इस रूप में आप यदि करते हैं इस तरीके से तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले रिवीजन की बात कर रहे थे, उसके बाद आंसर राइटिंग, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस करिए, ठीक है। जो भी आप आंसर राइटिंग किए हों, ठीक है, उसको एनालिसिस करिए, क्या मिस्टेक्स होती हैं या क्या हम किस तरीके के पॉइंट कलेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग प्लस एनालिसिस, ये आपका मेन प्रिंसिपल स्ट्रेटजी है, इस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। अब बचे हुए जो भी टाइम है, तो सबसे पहले रिवीजन जो करना है क्या, जैसे मान लीजिए GS1 का है, ठीक है। GS1 में मान लिया हिस्ट्री है या IR है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वहीं GS2 में आपको आप जियो उठा लिए या इकोनॉमी उठा लिए, ठीक है, या इसके पॉलिटी एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। 2 पेपर को एक साथ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब जितना भी टाइम हो। अब जैसे ऑप्शनल को लेकर के देखें, ऑप्शनल पेपर को भी आपको टाइम अब हमको लगता है कि 2 से 3 दिन ज़रूर देना चाहिए, उसके जो 3-4 घंटे करके, ताकि ये आपको अब प्लस में हिंदी इसको नेगलेक्ट ना करें, इसको कोशिश करें, इसको भी थोड़ा देख लें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात है कि आंसर राइटिंग वाला जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, टॉपर का स्ट्रेटजी, टॉपर कैसे मार्क्स गेन करते हैं या आंसर कैसे लिखते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ। आप हो सके तो आप देख लें, आप जा करके वही आंसर राइटिंग यहाँ एक सिंपल ओवरव्यू दे रहे हैं। तो इसमें देखें तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको शॉर्ट आंसर जो लिखना है, शॉर्ट नोट जो लिखा जाता है, वो कोशिश करना है 5 मिनट में आपको लिख दें, ठीक है। फिर आपको लॉन्ग आंसर के लिए जो आपको टाइम देना है 20 मिनट काफ़ी है, ठीक है। इसमें आपको जब भी प्रैक्टिस करना है, सपोज दैट आप टेस्ट भी लगा रहे हो, तो कोशिश करना है कि इसके अंतर्गत ही हो, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। फिर आपको DI के जो क्वेश्चन होता है, ये यहीं से प्रैक्टिस करना है कि 40 से 50 मिनट के अंदर हमको दोनों DI कंप्लीट करनी है किसी भी हाल में, ठीक है। तो यहाँ से अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो वहाँ बेटर परफॉर्म भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वहीं आपको अब आंसर राइटिंग के कुछ जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आंसर राइटिंग करना है। यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जैसे आंसर राइटिंग में जैसे इंट्रो वाला पार्ट है, ठीक है। इंट्रो में क्या करना होता है, इंट्रो में आपको एक प्रकार से जैसे आप मूवी सपोज दैट एक मूवी कैसे बनता है, मूवी के आगे एक ट्रेलर होता है, ठीक है। तो ट्रेलर उस मूवी के थीम को दिखाता है, ठीक है। उसी तरह आपको इंट्रोडक्शन में हमेशा याद रखना है कि इंट्रोडक्शन ऐसा हो जो कि एक उस आंसर का ट्रेलर हो, ठीक है। और उसमें जो भी अगर फैक्ट हो या आपको डिफिनेशन हो, चाहे जैसे भी आपको स्टार्ट सही लगे, ठीक है, या कुछ करंट रिलेटेड जो कुछ इशू हो, वो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर मेन बॉडी पे आए, तो मेन बॉडी पे जब बात करें तो मेन बॉडी को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले एक गिव स्ट्रक्चर आप ठीक है, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, चाहे पॉइंट फॉर्मेट में हो, बुलेट फॉर्मेट में हो, या एक पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एक हेडिंग एक उसमें ज़रूर दें, या सब हेडिंग का भी यूज करें, ठीक है। तीसरा आप ये चीज़ करते हैं कि जैसे आप बॉडी पार्ट में आप कोशिश करें पॉइंट वाइज लिखने का, पॉइंट वाइज से एक बेटर प्रेजेंटेशन होता है, आप कोशिश करें उसका। फिर डायग्राम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, डायग्राम का यूज कर सकते हैं। मैंने ये पिछले वीडियो में कई सारे डायग्राम भी बताए कि क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं, आप ज़रूर देखें उसको जाके। फिर आप सपोर्टिव आर्गूमेंट जो भी उसको सपोर्ट करता है, आपने जो भी तथ्य कहा, ठीक है, उसको क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है, तो उसके रिलेटेड जो भी आर्गूमेंट है उसको ज़रूर लिखें, ठीक है। जो फैक्ट लिखें, ठीक है, जितना भी तथ्य लिखें वो एक्चुअली क्या हो, वो एक्यूरेट हो, ठीक है। ये ना कि कुछ भी जो आया लिख दें, जैसे बजट से आप लिख सकते हैं या इकोनॉमिक सर्वे से लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें जो एक्यूरेट हो वही लिखें, ठीक है। फिर रिलेवेंट आर्टिकल लिखें, जो कि रिलेवेंट आर्टिकल मतलब अनुच्छेद को आप लिखें जो उससे रिलेटेड हो, ये नहीं कि पूछा कुछ और जा रहा है आप कुछ और लिख रहे हैं, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर आपको जो जैसे मान लिया जाए इंट्रो है, ठीक है, इंट्रो, और हाँ आपको जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपको हमेशा कीवर्ड के रूप में आपको उसको तोड़ना है, ठीक है, और कीवर्ड को देखते हुए उस तरीके से आंसर भी स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, ठीक है। आप ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम जैसे आपको ये चीज़ कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे रैंकर जो टॉपर है या टॉपर के, उनका कॉपी आज जाके देख सकते हैं। मैंने कॉपी को भी डिस्कस किया है एक पिछले यूट्यूब वीडियो में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या आप रैंकर के जो कॉपी होते हैं, ठीक है,
कॉपी, उसको आप जा कर के उसको देखें, ठीक है, कि कॉपी में वो किस तरीके का डायग्राम यूज करते हैं, किस तरीके की चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ से भी थोड़ा सा आप ये बचे हुए टाइम को वहाँ से आधा 1 घंटा दे करके आप वहाँ से भी सीख सकते हैं कि कैसे हमको जाके लिखना है, ठीक है। फिर आगे चल करके हम जैसे क्या होता है कि आप जो भी आंसर लिखेंगे, ठीक है, उसका इंट्रो वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, इंट्रो में क्या है, जो फर्स्ट लाइन लिखेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि वो ट्रस्ट डेवलप करें, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा वो क्या है कि वो उनके लिए पैसा मिलता है, ठीक है, उसके लिए तो उसको मनी मिलता है, बट हमारे लिए ये तो कई साल का मेहनत होता है, ठीक है। तो क्या करना है कि आप उनको इम्प्रेस कर पाएँ, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आप कोशिश करेंगे उसमें इंट्रो में डालने का, जिससे उनको वो पढ़ें, ठीक है, क्योंकि उसको तो पैसे मिलेंगे और साथ साथ उनको एक दिन में कई कॉपी भी चेक करना होता है, लेकिन आपके लिए तो वो पूरा कई साल का मेहनत होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छा हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करेंगे बचे दिनों में, ठीक है, जो भी आपके पास है कोशिश करेंगे आंसर लिखते हुए कि बेटर प्रेजेंटेशन कैसे हो, ठीक है। और आगे चल करके जैसे हम बात करते हैं कि आप जैसे मान लीजिए क्या गलती जैसे वो करते हैं ज़्यादातर, जैसे क्या गलतियाँ नहीं करें, गलतियाँ क्या अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला गलती कि अब जो है ना कुछ जैसे कुछ लोग क्या आता है कि एडिंग मोर कंटेंट, ये गलती जो कि और जैसे अभी और भी जहाँ से कंटेंट मिल रहा है ऐड कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करना है किसी भी हाल में, ठीक है, कि अब एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ भी एक्स्ट्रा न्यू नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब जो अभी का जो समय है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लेंडर कर सकता है, ये काफ़ी आपको आगे वहाँ ये चीज़ ना रिकॉल कर पाएंगे और ना ये लिख पाएंगे, ठीक है। और जैसे मोर क्या है कि ऑफलाइन टेस्ट मैंने बोला कि 2 लगाना है, कुछ लोग हैं कि हर दिन सोच रहे हैं कि जाके ऑफलाइन लिख लें, तो ये भी नहीं करना है, हर दिन नहीं करना है, ठीक है। आपको मैंने कहा ना एक टेस्ट आप इससे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है, ये बस ध्यान रखना है, ये इसीलिए मैंने बोला कि कम से कम 2 पेपर जाके आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, हर दिन टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। और तीसरी सबसे अहम बात है कि आपको फिजिकली जो है ना थोड़ा वर्क करना है, जैसे एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज या मेडिटेशन की बात करें, ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि आपको मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो बेटर चांस है कि आप एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बेटर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पे आप फिजिकली भी कुछ टाइम निकाल करके काम करना है और कोशिश करना है कि कैसे सही तरीके से दिन प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हाँ, कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट अब न्यू या एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब कुछ भी नहीं करना, जितना आपने पढ़ लिया, अब सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो रिवीजन हो, ठीक है। डेली एक शॉर्ट आंसर लिखना है, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर जैसे 5 आते हैं, तो जब भी प्रैक्टिस करें 5 शॉर्ट आंसर अपना ले लें और उसको एक टाइम फ्रेम में कोशिश करें और 5 क्वेश्चन को लिखने का, ठीक है। लेकिन लिखना डेली है, ठीक है, आंसर राइटिंग डेली करना है, इससे क्या होगा कि आपको लिखने का हैबिट बना रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि जैसे आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन करते समय ये ध्यान रखेंगे, जैसे कुछ टॉपिक लिख लिया, टॉपिक को आप लिख करके उसमें कुछ पॉइंट वाइज आपको कुछ भी हेडिंग आप जो भी है वो आप लिख लें, ठीक है, और उससे रिकॉल करें पूरा स्टोरी, ठीक है। कोशिश करें इसमें क्या लिखेंगे और क्या ऐड करेंगे, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू भी आपको रिकॉल करें, ठीक है, क्या क्या लिखना है, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अभी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करेंगे ऐसे वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि ऐसे पे मैंने बात नहीं किया अभी तक। तो ऐसे में क्या करना होता है कि आपको जैसे 3 घंटे हैं, ठीक है, 3 ऐसे लिखना है। अब क्या करना है कि इसमें 1 घंटे पर ऐसे है, ठीक है, इसमें आपको 1 घंटे में जो एक ऐसे लिखना है, इसमें 5 से 10 मिनट आप ना कम से कम माइंड स्ट्रॉन्ग, मतलब एक माइंड मैप पहले से रेडी रखें, क्योंकि फ्लो मेंटेन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब भी स्टार्ट करें या कोई भी एनेक्डोट आप एनेक्डोट से स्टार्ट करें या कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा स्टार्ट होना चाहिए, गुड स्टार्ट, ठीक है। ये आप करेंगे तभी ये ऐसे एक प्रकार से सही प्रेजेंटेबल दिखेगा। और कोशिश करें कि गुड स्टार्ट भी करें, लास्ट में एंड भी अच्छे से ही करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो भी लिखेंगे फॉर्मेट में आपका वो बेटर रहे, ठीक है, प्रेजेंटेशन बेटर हो, लुकिंग वाइज अच्छा हो, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे में आपको काफ़ी मार्क्स लाने में आपको
मदद मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने बात किया कि किस तरीके के स्ट्रेटजी हो। ठीक है, और दूसरी बात क्या क्या गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए, इस पे मैंने बात किया। और बाकी मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। लास्ट मोमेंट में इस तरीके के ध्यान, मतलब इस तरीके की स्ट्रेटजी रखना, और जो बचे हुए दिन को आप अच्छे से इस्तेमाल करिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।